गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर कंबशंस की कंबशंस होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ये हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपका जो आने वाला नया साल है बहुत अच्छा हो आप सब लोगों के लिए। आप नए नए अचीवमेंट्स करो, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेके आओ, यही मैं आशा करता हूँ बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कि कंबशन हमने देखा क्या होता है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्टिविटीज भी देखी हैं, यानी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन, दोनों क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा कंडीशन क्या क्या जरूरी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 3 कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है कंबशन के लिए। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। पहली कंडीशन क्या है वो मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पर। फर्स्ट कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, आपको पता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होता है? द सब्सटेंस विच कैन कैच फायर इजीली, जो जल्दी से आग पकड़ ले, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। क्लियर है? लाइक अब बात करें हम वुड, पेपर, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं अगर आप इनके पास फायर लेके जाओगे तो इजीली फायर कैच कर लेंगे और क्या हो जाएंगे बेटा, बर्न हो जाएंगे, कंबशन शो करेंगे। जबकि आप कार्डवुड में क्या करो, फ्यूल कार्डवुड के पास आप क्या करो, फायर लेके जाओगे तो स्लोली हीटिंग होगी, देन एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो वो क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। लाइक वुड के पास ले जाओ, लाइक स्टोन है, लाइक प्लास्टिक है, दीज आर द थिंग्स जो नॉन कंबस्टिबल है। तो कंबशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और पहली कंडीशन क्या है, जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो वो कंबस्टिबल होना चाहिए, मस्ट है। क्लियर है? सेकंड चीज, प्रेजेंस ऑफ एयर और कंबस्टिबल, आप बोले ऑक्सीजन बोल सकते हैं आप एयर की जगह, प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन कंबशन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं। दूसरी चीज किसकी जरूरत होती है हमें, वो लिख रहा हूं बेटा। एग्जाम्पल लिख लेंगे पहले हम यहां पर, एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसका। कौन कौन से होते हैं? वुड हो गया, लाइक क्लॉथ, लाइक पेपर, कैरोसिन एक्सेट्रा। ठीक है, these are combustible substance. सेकेंड कंडीशन हमने डिस्कस की बेटा, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब भाई सपोर्टर ऑफ कंबशन कौन है, एक सिंगल वर्ड में मैं बात करूं बच्चों तो ये बात की जा रही है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की। किसकी बात की जा रही है? ऑक्सीजन की, क्योंकि हम सबको पता है कि कंबशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीनों कंडीशन रिक्वायरमेंट है। पहले बात, आपके पास सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके लिए जो सपोर्टर है कंबशन में वो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, कैसे जरूरी होता है, एक एक्टिविटी से हम शो करते हैं बेटा। बहुत ही प्यारी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी देखिए आप, देखो बहुत ही प्यारी एक एक्टिविटी हमने यहाँ पर की है जो प्रूव करेगी प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को। कुछ नहीं करना, हमें ये प्रूव करना है कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कि कंबशन में ऑक्सीजन एज अ सपोर्टर वर्क करती है या नहीं करती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम, मटेरियल्स क्या क्या लेंगे हम, 2 बॉल्स लेंगे, ठीक है, एक इन्वर्टेड ग्लास ले लेंगे या ग्लास ले लेंगे, एक उसे इन्वर्ट हम करेंगे, ठीक है। 2 कैंडल्स हम लेने वाले हैं, 1 कैंडल में भी हमारा काम चल जाएगा। 1 प्लेट ले लेंगे हम, ये 1 बाउल ले लिया, 1 कैंडल ले लिया हमने और 1 ग्लास ले लिया हमने, तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये एक ही कैस है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंडल को बर्न करेंगे तो कैंडल इजीली बर्न हो जाएगी। देखिए फर्स्ट केस में हमने कैंडल को बर्न किया तो कैंडल विल इजीली बर्न, ओके। बट हमें क्या प्रूव करना है कि एयर कंबशन का सपोर्टर की तरह काम करती है और होती है। तो मैंने क्या किया, कुछ देर तक तो इसे बर्न होने दिया। आफ्टर सम टाइम अगर हम एक ग्लास को इन्वर्ट करके इस पे रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वी विल सी दैट कि कैंडल जो जल रही थी, बर्न हो रही थी, वो अब बर्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कैंडल को जो बर्न होने के लिए ऑक्सीजन मिल रही थी वो इन्वर्टेड ग्लास की वजह से अब नहीं मिल रही है। इन्वर्टेड ग्लास ने उस ऑक्सीजन को कैंडल के कांटेक्ट में आने से रोक दिया है। तो अभी यहाँ पर कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो कैंडल क्या हो गई, बर्न होने से बंद हो गई या ऑफ हो गई। ठीक है, यहाँ पर लाइटनिंग हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इससे ये प्रूव होता है कि ऑक्सीजन हेल्प करती है कंबशन में और एज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन की तरह वर्क करती है। एक्सपेरिमेंट हमने लिखा है बेटा, यहाँ पर देखो। सबसे पहले प्रोसीजर देखिए, लाइट ए कैंडल एंड कवर विद अ ग्लास जार। कर दिया, ग्लास जार से बंद। बीकर एज शोन इन फिगर, ठीक है। व्हाट यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व क्या कर रहे होंगे, क्या होगा? व्हाई डज द कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? क्यों कैंडल बर्न होना बंद हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, जब आप इन्वर्टेड ग्लास को या फिर जार से कैंडल को बंद कर देते हैं? तो हमने आपको बता दिया बेटा क्यों हो जाता है, क्योंकि कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है इनसाइड द जार और इनसाइड द ग्लास, इस वजह से वो बर्न होना बंद हो जाती है। सेम चीज कि अगर कोई भी सब्सटेंसेस में क्या हो, कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा हो या कंबशन हो रहा हो उसमें, तो आप क्या करो, सेंड उठाओ साइड से और उसके ऊपर डाल दोगे तो भी बर्निंग बंद हो जाएगा, फायर बंद हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे क्या होता है बेटा, बाहर ऐसे बड़े बड़े बकेट लगे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, सैंड भरा होता है, रेत होती है वहां पर। क्यों? ताकि जहां कहीं भी आग लग जाए, फायर हो या बर्निंग हो, कंबशन हो, वहां पर हम सैंड को उसके ऊपर पोर कर देंगे तो ऑक्सीजन जो उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ रही थी वो बंद हो जाएगी। सेम चीज अगर कोई आदमी क्या हो गया, जल गया, इनकेस आग लगी हुई है कहीं पर, कोई पर्सन बर्न हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे फटाफट से एक मोटे से ब्लैंकेट से कवर अप कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो उसकी बॉडी है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बच जाती है, तो जो आग लगी होती है बॉडी में वो भी बंद हो जाती है। ठीक है, तो तीनों चीजों से, तीनों एक्टिविटी से हमें समझ में आया कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्लियर है? दो कंडीशन हमने देख ली, पहली कि प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, सेकंड ऑक्सीजन क्या वर्क कर रही है, सपोर्टर की तरह। थर्ड चीज देखिए, अब थर्ड कंडीशन होती है बेटा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस क्या हो, फायर कैच कर ले। स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर होता है उसे ही इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं बेटा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच substance catches fire to burn। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर की भी जरूरत होती है, यानी अगर इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं होगा या कंबशन नहीं होगा। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा, वो मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस क्या हो, बर्न होना स्टार्ट कर दे या फायर कैच करना स्टार्ट कर दे, उसे हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। बात समझ में आ गया आपको यहां तक? चलो नोट डाउन कर लो आप जल्दी से, देन फिर हम एक आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है हमने यहाँ पर, क्या है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस क्या हो, फायर कैच कर ले या बर्न होना स्टार्ट कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, उसे हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर को और क्या बोलते हैं बेटा, इग्निशन टेम्परेचर इज आल्सो नोन एज काइंडलिंग टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, काइंडलिंग टेम्परेचर भी बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर को। दैट इज
एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि ऐसा सब्सटेंसेस जो जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो तो फायर और भी जल्दी कैच कर लेगा और भी जल्दी बर्न होना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा रोड पे चलते टाइम टैंकर वगैरह होते हैं, उस पे लिखा होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, है ना, यानी ज्वलनशील पदार्थ जो जल्दी से फायर कैच कर लें, तो आप उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, लिखा होता है वहां पर। लाइक एलपीजी हो, पेट्रोल हो, अल्कोहल हो, फाइबर्स हो, नाइलॉन फाइबर्स है ना, ये ऐसी चीज है जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। क्लियर है? आई होप आप लोगों को आज का जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं कंबशन की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई बेटा तो आप स्पीड कम कर करके देख सकते हैं, अच्छे से नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लेम्स के बारे में। ओके, कंबशन वाला पार्ट हमारा पूरा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग इन वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी ग्रोथफुल, enjoyful, helpful, है ना, and memorable new year to all of you. Okay, bye.